आइए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गबन। बरसात के दिन है, सावन का महीना। आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई हैं। रह रहकर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है। ऐसा मालूम हो गया है शाम हो गई। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है। लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी। दो चार झूल रही हैं, दो चार झुला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है, कोई बारहमासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती हैं। ये फुहारें मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं, मानो मुरझाए हुए मन को हरा कर देती हैं। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। धानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। इसी समय एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीज़ें निकालकर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लेस और गोटे, रंगीन मोज़े, खूबसूरत गुड़ियाएँ और गुड़ियाओं के गहने, बच्चों के लट्टू और झुनझुने। किसी ने कोई चीज़ ली, किसी ने कोई। एक बड़ी बड़ी आँखों वाली लड़की ने वह चीज़ पसंद की जो उन चमकती हुई चीज़ों में सबसे सुंदर थी। वह फिरोज़ी रंग का एक चंद्रहार था। माँ से बोली, अम्मा, मैं यह हार लूँगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा, यह हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, खरीदा तो 20 आने का है। मालकिन जो चाहे दे दें। माता ने कहा, यह तो बड़ा महंगा है। 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। जो चाहे दे दे। बिसाती ने माता ने कहा, से सिर हिलाकर यह तो बड़ा महंगा है। बहू जी, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। चंद्रहार में बिसाती ने मार्मिक स्वर से सिर हिलाकर कहा, इन सहृदयता से भरे 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। ले लिया गया। माता के हृदय पर आनंद की सीमा न थी। शब्दों ने चोट की। हीरों के हार ले लिया गया। उसे उतना बालिका न होता। आनंद की सीमा न पहनकर वह सारे गांव में नाचती फिरी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी उसमें सबसे मूल्यवान और सबसे प्रिय यही बिल्लौर का हार था। लड़की का नाम था जालपा, माता का मानकी। दूसरा अध्याय। महाशय दीनदयाल प्रयाग के एक छोटे से गांव में रहते थे। वह किसान थे पर खेती करते थे। वह जमींदार न थे पर जमींदारी करते थे। थानेदार न थे पर थानेदारी करते थे। वह थे जमींदार के मुख्तार। गांव पर उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, एक घोड़ा, कई गाय भैंसें। वेतन कुल 5 रुपये पाते थे, जो उनके तंबाकू के खर्च को भी काफ़ी न होता था। उनकी आय के और कौन से मार्ग थे, यह कौन जानता है। जलपा उन्हीं की लड़की है। पहले उसके 3 भाई और थे, पर इस समय वह अकेली है। उससे कोई पूछता, तेरे भाई क्या हुए, तो वह बड़ी सरलता से कहती, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वह मर गया। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते हैं। फूक फूक पाँव रखते हैं। दूध के जले थे, छाछ भी फूक फूक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जलपा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यवहारिक बुद्धि में यह विचार ही न आता था कि जलपा किसी और चीज़ से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़िया और खिलौने सब व्यर्थ समझते थे, इसीलिए जलपा आभूषणों से ही खेलती थी।
यही उनके खिलौने थे। वह बिल्लौर का हार जो उसने बिसाती से लिया था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्योहार पड़ता तो वह उसी हार को पहनती। कोई दूसरा गहना उसकी आंख में जचता ही न था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए एक चंद्रहार लाए। मानकी को यह साध बहुत दिनों से थी। वह हार पाकर मुग्ध हो गई। जलपा को अब अपना हार अच्छा न लगता। पिता से बोली, बाबूजी, मुझे भी ऐसा ही हार ला दीजिए। दीनदयाल ने मुस्कुरा कर कहा, ला दूंगा बेटी। कब ला दीजिएगा? बहुत जल्दी। बाप के शब्दों से जलपा का मन न भरा। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी, मुझे अभी अपना सा हार बनवा दो। माँ, वह तो बहुत रुपयों में बनेगा बेटी। जलपा, तुमने अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुराकर कहा, तेरे लिए तेरे ससुराल से आएगा। यह हार 600 में बनवाया था। इतने रुपए जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान न था। ऐसे कौन बड़े ओहदेदार थे। बरसों से कहीं यह हार बनाने की नौबत आई थी। जीवन में फिर कभी इतने रुपए आएंगे, इसमें उन्हें संदेह था। जलपा लजाकर भाग गई। पर यह शब्द उसके हृदय में अंकित हो गया। ससुराल उसके लिए अब उतनी भयंकर न था। ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहाँ के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे। तभी तो जो चीज़ ये लोग नहीं बनवा सकते वह वहाँ से आएगी। लेकिन ससुराल से ना आए तो? उसके सामने 3 लड़कियों के विवाह हो चुके थे। किसी के ससुराल से चंद्रहार न आया। कहीं उसकी ससुराल से भी ना आया तो? उसने सोचा, तो क्या माताजी अपना हार मुझे देंगी? अवश्य देंगी। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वह दिन भी आ गया जब उसकी चिर संचित अभिलाषा पूरी होगी। मुंशी दीनदयाल की जान पहचान के आदमियों में एक महाशय दयानाथ थे। बड़े ही सज्जन और सहृदय। कचहरी में नौकरी करते थे और 50 रुपए वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दयानाथ को उनसे सैकड़ों बार काम पड़ चुका था। चाहते तो हजारों वसूल करते, पर कभी एक पैसे के भी रवादार न हुए थे। कुछ दीनदयाल के साथ ही उनका यह सलूक न था, यह उनका स्वभाव था। यह बात भी न थी कि वह बहुत ऊंचे आदर्श के आदमी हो, पर रिश्वत को हराम समझते थे। शायद इसीलिए कि वह अपनी आँखों से इसके कुफल देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा था, किसी को संतान से हाथ धोते, किसी को कुव्यसनों के पंजे में फंसते। ऐसी उन्हें कोई मिसाल न मिलती थी जिसने रिश्वत लेकर चैन किया हो। उनकी यह दृढ़ धारणा हो गई थी कि हराम की कमाई हराम में जाती है। यह बात वह कभी न भूलते। इस जमाने में 50 की भुगत ही क्या, 5 आदमियों का पालन बड़ी आसानी से होता था। लड़के अच्छे कपड़ों को तरसते, स्त्री गहनों को तरसती, पर दयानाथ विचलित न होते थे। बड़ा लड़का 2 ही महीने तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा। पिता ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा और नंगा नहीं रख सकता। पढ़ना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ से पढ़ो। बहुतों ने किया, तुम भी कर सकते हो। लेकिन रमानाथ में इतनी लगन न थी। इधर 2 साल से वह बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटा करता और माँ और छोटे भाइयों पर रौब जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा हुआ कर रहता।
किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। किसी का पंप शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली। कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में। 10 मित्रों में एक एक कपड़ा बनवा लिया तो 10 सूट बदलने का साधन हो गया। सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था। इसी युवक को दीनदयाल ने जलपा के लिए पसंद किया। दयानाथ शादी नहीं करना चाहते थे। उनके पास न रुपए थे और न नए परिवार का भार उठाने की हिम्मत। पर जागेश्वरी ने त्रियाहट से काम लिया और इस शक्ति के सामने पुरुष को झुकना पड़ा। जागेश्वरी बरसों से पुत्र वधू के लिए तड़प रही थी। जो उसके सामने बहुएं बनकर आई, वे आज पोते खिला रही हैं। फिर उस दुखिया को कैसे धैर्य होता।